हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल इंडिया के ऑफिशियल बेटा चैनल पर। ठीक है, चलिए हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की एक क्लास हमने पिछली क्लास में करी हुई है, आज दूसरी क्लास है। जैसा कि हमने आपसे कल कहा भी था, या पिछली क्लास में हमने बेटा आपसे कहा था कि जो सवाल हमने कल की क्लास में करे थे वो सभी सवाल एलसीएम पर बेस्ड सवाल थे, या कह सकते हैं वनडे वर्क निकाल कर हम सवालों को सॉल्व कर रहे थे। आज जो क्लास होने वाली है, आज टाइम एंड वर्क में एक और टाइप के सवाल आते हैं जिसमें वो नंबर ऑफ लोगों की बात करता है। हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे है। ठीक है, हाँ हम लोग आज टाइम एंड वर्क की बात तो करेंगे, पर टाइम एंड वर्क में हम बात करेंगे टाइप 2 के सवालों की। टाइप 2 का मतलब क्या होता है, यहां पे काम करने वाले जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्कर बोल सकते हैं, है ना। तो जो नंबर ऑफ वर्कर होंगे वो एक या दो नहीं होते, ज्यादा होते। जैसे अभी हमने जो कल सवाल लगाए उसमें कह रहा था ए काम को 10 दिन में कर लेगा, बी काम को 25 दिन में कर लेगा, सी काम को 10 दिन में कर लेगा, ऐसे बोल रहा था ना बेटा। मतलब वहां पर जो जानकारी दी थी वो अकेले अकेले वाली थी। पर आज जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क का एक और पर्सपेक्टिव भी होता है बेटा। और टाइम एंड वर्क में हम आज वो क्लास सवाल करेंगे जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स यानी काम करने वाले लोगों की संख्या अकेले अकेले नहीं होती है, वहां पर साथ में मिलकर काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करेंगे, 50 लोग काम करेंगे, 100 लोग काम करेंगे, है ना। तो कैसे सवाल लग पा रहे होंगे, पहले शुरुआत में 4 से 5 सवाल मैं आपके लिए आसान सवाल लगाऊंगा, फिर धीमे धीमे अपने लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आखिरी तक अगर आप जुड़े रहोगे मेरी क्लास में तो आप सारी बात सीख कर जाओगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, लेकिन आपको जुड़े रहना होगा, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, आपको सारे सवालों को सॉल्व करना होगा, मेरी बात को सुनना होगा, समझना होगा। ठीक, चलिए बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल वाली क्लास के बेस पे भी करा रहा हूं, उसके बाद फिर हम धीमे धीमे नंबर ऑफ वर्कर्स वाले सवालों पर भी आगे बढ़ेंगे। ओके भैया, तो सभी बच्चे तैयार हो, एक बार बताओ। सारे बच्चे तैयार हो तो हम क्लास को आगे बढ़ाएं। और ये वर्दी बैच बेटा, अगर आप में से कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी करना चाहता है तो वर्दी बैच को ले सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्ले स्टोर से द सिविल इंडिया ऐप डाउनलोड करना होगा। बिल्कुल बेटा, चलो ये एक सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है 2018 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। सारे बच्चे सवाल को बड़े आसान तरीके से ट्राई कर सकते हैं बेटा। इस तरह के सवाल हमने कल या पिछली क्लासेस में सॉल्व करे हुए हैं। इस तरह के सवाल हमने पिछली क्लास में सॉल्व करे हुए हैं बेटा। ए काम को 48 दिन में कर सकता है या मिनट में कर सकता है, बी उस काम को 60 मिनट में कर सकता है। हमने बेटा लगाया एलसीएम। आप सभी को पता है एलसीएम आएगा 120 नहीं आएगा, 240 आ पाएगा। ठीक है, और यही एलसीएम हो जाता है काम। अब हम क्या करेंगे, 48 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 60 का डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। ये हमारा वनडे वर्क है। हमसे कह रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करने का मतलब है इसमें आप 9 का डिवाइड करवा दीजिए बेटा। जैसे ही आप 9 का डिवाइड करेंगे 3 से कट जाएगा, 80/3 आएगा। और 80 में 3 का भाग जाता है 26/2/3, और 26/2/3 को हम 26 मिनट 40 सेकंड लगा सकते हैं। 26 मिनट 40 सेकंड इस सवाल का आंसर लग जाएगा। और ये आसान सवाल है, कांस्टेबल ने पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। थोड़ा सा बेटा सवाल में कैलकुलेशन रहता है बेटा, कि देखो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बेटा कैलकुलेशन से नहीं घबराया करो। आपको थोड़े बहुत पहाड़े वाले याद कर डालो, थोड़े थोड़े बेटा काम कर लो आप कैलकुलेशन पर, तो आराम सवाल होने लगेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, कंसेप्ट आसान है, लेकिन हो सकता है आपको 3 का पहाड़ा ना पढ़ पा रहे हो, तो 26/2/3 को 40 मिनट कैसे लिखा गया ये ना बता पा रहे हो, तो इन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। इन पे जैसे ही काम करोगे तो बात अपने आप बन जाएगी और आसान सवाल लगेंगे तुम्हें। ठीक है, और 2 नंबर सवाल पे चलेंगे बेटा। ये भी बहुत आसान सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आसान है और कांस्टेबल में पूछा गया है बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा रसीद एक काम को 15 दिन में करता है, कौशिक करता है बेटा 21 दिन में। कह रहा दोनों मिलकर साथ में काम करें, कितने दिन में कर पाएंगे। सेम सवाल, रसीद 15 दिन में करता है, कौशिक 21 दिन में करता है। एलसीएम ने लगाया बेटा 105, क्योंकि ऐसा एक नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता है वो 105 है।
ठीक है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और ये जाएगा 5 बार। अच्छा, दोनों को मिलकर करवाना तो 7 5 12 का भाग लगा दो। 12 का भाग करने के लिए भी वही कहानी बेटा, 3 से कटवाएंगे। अगर हम 3 से कटवाएंगे तो ऊपर 35 आएगा, नीचे बेटा 4 आएगा और आंसर हमारा 8 सही 3/4 लग जाएगा। आंसर बेटा 8 सही 3/4 यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर लगेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है 8 3/4। आपको सभी को सवाल दिख रहा है ना बच्चों? क्वेश्चन सभी को विजिबल है या नहीं है, एक बार देख लेना। 8 सही 3/4 यानी कि ऑप्शन ए हम आंसर लगा देंगे। बिल्कुल बेटा, ठीक है। देखो ये जो सवाल मैं अभी लगा रहा हूं ये सभी के सभी सवाल हम लोग कल या पिछली क्लास में लगा चुके हैं, ठीक है। और इसी पर बेस हमने भी 4 से 5 सवाल पहले हम लोग ऐसे आसान वाले लगाएंगे, फिर हम धीमे धीमे अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग उस लेवल पे भी चलेंगे या नंबर ऑफ वर्कर वाले सवालों पर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए सारे बच्चे तैयार हैं तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सारे बच्चे तैयार हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई पैसा ए के लिए 20 दिन के लिए है पर्याप्त, बी के लिए बेटा 30 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर हम दोनों को पैसा दें तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो इसका मतलब बस कहना यही चाह रहा है, ए काम को 20 दिन में कर सकता होगा, बी काम को 30 दिन में कर सकता होगा। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? बेसिकली कहना वो यही चाह रहा है, ठीक है। आप बताओ 20 का डिवाइड जाएगा 3 बार, इसका डिवाइड जाएगा 2 बार और 3 और 2 5 का जोड़कर भाग लगा देंगे। इसका मतलब दोनों के लिए पर्याप्त होगा बेटा 12 दिन के लिए। अगर दोनों को पैसा दिया जाएगा तो दोनों के लिए पर्याप्त होगा 12 दिनों के लिए। आंसर नंबर बी लग जाएगा, आंसर नंबर बी लग जाएगा बेटा। देखो लैंग्वेज बदली है लेकिन कंसेप्ट अभी भी वही है। लैंग्वेज बदल के बोल रहा है, वो कह रहा है कि 12 दिनों के लिए पर्याप्त है मजदूरी, 30 दिनों के लिए पर्याप्त है मजदूरी। तो पर ये सवाल मजदूरी का नहीं है। जैसे कि हमने सवाल लगाए थे कुछ सवालों में मजदूरी वाली बात भी कर रहा था, मजदूरी वाली बात भी कर रहा था, पर ये जो सवाल है वो मजदूरी का नहीं है। ये सवाल बेसिकली टाइम एंड वर्क का है। उसने केवल लैंग्वेज को बदल के पूछा है, लैंग्वेज को बदल के पूछा। लगाने का तरीका हमारा वही पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। गोविंद, दिव्या, श्रेया, आंचल, रश्मि, काव्या, शिवानी, मुकेश, डेड मिस्टर रावण और आयुषी। बढ़िया जवाब है आप सभी के। आगे चल रहे हैं बेटा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर पाओगे। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लगा पाओगे। और आपसे हमने कहा था जब भी गुना उना वाली बात करे, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको इनका रेशियो बनाना है और वनडे वर्क में जाके सवाल लगा देना है। रेशियो बनाना है, वनडे वर्क में जाके सवाल लगाना है। बच्चों कर पाओगे? सारे बच्चे बताओ बेटा, सारे बच्चे, सबका आंसर चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। एक बार जल्दी से बताओ। ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सी जो है वो बी जो है वो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। अगर सी कोई काम 30 दिन में करता है तो तीनों मिलकर करेंगे। कितने टाइम में होगा? कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले बेटा बनाओ रेशियो। सबसे पहले वर्क एफिशिएंसी का रेशियो बनाइए। ए जो है बी से 2 गुना काम करता है, बी जो है वो सी से 3 गुना काम करता है। अगर पहले मैं दूसरी को पढ़ता हूं, सी 1 करता होगा तो बी 3 गुना करेगा और ए बी का 2 गुना करेगा यानी 6 करेगा। देखो बेटा ये बन गया रेशियो और ये बन जाता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है वनडे वर्क। रेशियो का मतलब होता है वनडे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, सी एक दिन में 1 कर रहा है। जानकारी दी है सी के बारे में बेटा, सी एक दिन में 1 कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है पूरा, यानी काम हो गया 30। अभी किससे करवाना है? अभी पूछा गया तीनों मिलकर, यानी 6 3 9 और 10, 10 का भाग लगा दोगे, 3 दिन तुम्हारा आंसर पड़ेगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा ए। आंसर हो गया हमारा ए। इस सवाल का आंसर बन रहा। अच्छा वेरी गुड बेटा, कई सारे बच्चों ने 3 आंसर दे भी दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनीषा, प्रियंका, रुचि, हाँ सारे बच्चों ने आंसर 3 दे दिया। बढ़िया, वेरी गुड। मुकेश मौर्य, रोजगार विद अंकित, अच्छा जी ठीक है भाई। 4 नंबर के आगे चलते हैं बेटा, 4 नंबर के आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। ये भी बेटा कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। ये भी आसान सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। फटाफट ट्राई करिए। मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन होंगे जो हम आसान कर रहे होंगे, फिर हम धीमे धीमे अपने लेवल को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। फिर बेटा धीमे धीमे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने लेवल को, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ आखिरी तक बने रहोगे तो काफी कुछ सीख के जाओगे बेटा इस क्लास में से। 5 नंबर का सवाल सारे बच्चे लगा पाओगे बेटा? सारे बच्चे लगा पाओगे ना?
ए काम को 8 दिन में कर रहा है, बी काम को 12 दिन में कर रहा है, जबकि सी के बारे में पता नहीं है। सी अगर तीनों मिलकर करते हैं, यानी ए बी के साथ सी, तो 3 में करते हैं। एलसीएम हमने 24 ले सकते हैं बेटा। जब हम एलसीएम 24 ले लेंगे, आप बताओ 8 का डिवाइड 3 बार, 12 का डिवाइड 2 बार, इसका डिवाइड 8 बार। अब अगर मैं ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 रखवा दूं तो सी का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। फिर तो मतलब सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तुम्हें करवाने 24 है, यानी 8 दिन में हो जाएगा। सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तुम्हें 24 करवाना है। तीन का डिवाइड कर दो, आंसर लगेगा 8 दिन। ये हो गया जवाब। ठीक है, बढ़िया बेटा। 8 इस सवाल का आंसर है। सारे बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो यहां पर सवाल अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये जो सवाल है थोड़ा बदल गया, इसकी प्रकृति बदल गई। इस सवाल की प्रकृति में क्या कह रहा है, 35 घोड़े हैं जो 270 किलोग्राम अनाज खा लेते हैं 21 दिनों में। अब देखो यहां पर जो लोग हैं या जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, घोड़े जो हैं, वो 1 या 2 नहीं, यहां पर कितने बता रहा है, 35। और पूछ किसके बारे में रहा बेटा, 28, है ना। तो भैया ध्यान दो, जब ऐसे नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाएंगे, आज के क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं। यहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है और इन सवालों को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MDH अपॉन W, ये याद कर लेना है। MDH अपॉन W में M का मतलब क्या है, यहां पर M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है बेटा डेज, और H का मतलब होता है आवर्स, आवर्स यानी कि काम। ठीक है, और W का मतलब हो जाता है काम यानी कि वर्क। ये देखो कहानी है, यहां पर M का मतलब मैन है, D का मतलब डेज है, H मतलब आवर्स है, W मतलब काम है। ठीक है, बिल्कुल बेटा। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, MDH अपॉन W। MDH मसाले आता है ना, वहां से याद कर लो। अच्छा, लगाना कैसे होता है, जब भी इस फॉर्मूले को तुम्हें अप्लाई करना होगा, तो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए देखो, अप्लाई ऐसे करेंगे बेटा। अप्लाई करने का तरीका होता है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू में होता है बेटा M2D2H2 अपॉन W2। बेसिकली ये कहानी है। अच्छा, M1D1H1 का मतलब क्या है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 इक्वल टू में कर देंगे कंडीशन 2 के और सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। देखो कई सारे बच्चों जवाब भी दे भी रहे हैं, 17.2 जवाब दिया है, 17.5 जवाब दिया है, मतलब ऑप्शन बी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरी बात सुन ले, जिन बच्चों को आ रहा है तो बढ़िया बात है। अभी आगे थोड़े से लेवल और बढ़ेगा तो उन्हें सवाल को भी करिएगा, उन सवालों को भी एक बार करिएगा। ठीक है, क्या करना है बेटा, कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, 35 घोड़े, यानी कि मैन जो बोला ना, मैन, ऐसा नहीं कि मैन का मतलब आदमी है, मैन का मतलब आदमी नहीं है, पैन का मतलब है मजदूर, जो भी काम करेगा वो मैन है, जो भी काम करेगा वो मैन है। तो भैया यहां पर लिखवा लो 35, कितने दिनों में करते हैं, 21 दिनों में। 21 दिनों में कितना भोजन, जो भोजन कर रहे हैं या फिर जो अनाज खा ले रहा है, यही काम है, यही उसने काम किया। 270 घंटे नहीं दिए बेटा, घंटे को छोड़ दो, बराबर लिखो। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, 28 घोड़े, घोड़े कितने हो गए बेटा, 28, 180 किलो अनाज खाना है, 180 किलो अनाज खाना है, कितने दिनों में खाएंगे, यानी कि दिन पूछा है, यानी कि दिन पूछा है। ऐसे करना है तुम्हें, ऐसे करना है, दोनों तरफ कंडीशन लगा दीजिए बेटा। श्रेया, जब आप एग्जाम्पल में आओगे ना तो आपको बात समझ आएगी, है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा, आप समझने की कोशिश करो। M1D1H1 अपॉन W1 यानी कितने लोग कितने दिन में कितना काम करते हैं, ये आदमी इतने दिन में इतना काम करेंगे, ऐसे लिखवाना है। 35 घोड़े 21 दिनों में 270 किलो चावल अनाज खा लेते हैं, 28 घोड़े कितने दिनों में 180 किलो चावल खाएंगे, ऐसे आपको कंडीशन में लिखवा देना है। घंटे वाली बात दी नहीं सवाल में, तो घंटे छोड़ दो, आप घंटे को तुम्हें नहीं लिखवाना है। अब समझ आया बेटा श्रेया, और इसे कटवा दो, इसे कटवा दो, अब तुम्हारी कला यहीं पे काम करेगी कि तुम्हें कटवाने की कला आती कि नहीं आती। 0 कट गया, 9 दूना 18, 9 तिया 27 कट गया बेटा, 3 सत्ते 21 कट गया, 7 चौके 28 कट गया। देखो ये कहानी है, ठीक है। और 2 से हमने इधर काट दिया बेटा, 4 से कट गया 2 बार। तो अगर डी तुम्हें निकाला तो 2 नीचे लाना पड़ेगा, यहां से जो डी का वैल्यू है वो निकल आएगा 35/2 यानी कि 17.5।
35/2 यानी कि 17.5। ऑप्शन सेकंड जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सेकंड जो बच्चों ने जवाब दिया था वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा श्रेया, अब बात समझ आ गई। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, मतलब मैन और डेज का गुणा करना, डब्ल्यू नीचे करवाना है। ठीक है, जो भी वो अनाज खा रहा है यही वो काम कर रहा है, जो भी अनाज खा रहा है बेटा यही वो काम कर रहा है। बोलो बच्चे, अब बात हुई क्लियर। और काटना वाटना तो तुम्हें आता ही है। देखो ये मैंने डायरेक्ट काट दिया है, अगर ऐसा ना कर पा रहे तो बेटा इसको पहले नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ और फिर डी बराबर निकाल के सारी बात काट दो। चलो आगे चल रहे हैं, 6 नंबर के आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 नंबर के आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, यही फॉर्मूला है। एम मतलब 70 आदमी 6 दिन में 98 मीटर लंबी दीवार, देखो लिखवाते हैं बेटा, 70 आदमी 6 दिन में 98 की दीवार, 70 आदमी 6 दिन में दीवार कितनी बना रहे बेटा, 98। जो दीवार है वही काम है, जो दीवार बनाई वही काम है, लगवाया नीचे। ठीक, आगे लगाओ, आगे लगाओ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 40 आदमी 12 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे बेटा, आदमी 40 दिन 12 गुणा करवाओ और बटे में बेटा कितनी दीवार, यानी कि ये दीवार निकालनी है। तो बेटा दीवार यानी काम निकालना है, तो बेटा एक्स हो गया। दीवार निकालनी है तो आपको काम नीचे लिखवाना है, एक्स नीचे लिखवाना है। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखो या तो आपको डायरेक्ट काटना आता हो, अगर नहीं आता है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। पहले एक्स इधर ले आओ, एक्स इधर लाओ, 40 गुणा 12 और गुणा में ये जाएगा बेटा 98 और बटे में ये वाला आ जाएगा ऐसे नीचे 70 गुणा में 6। अब कटवा लो। ठीक, अब कटवा लो बेटा। 0 0 काटना बड़ा अच्छा लगता, काट दिया हमने, है ना। ये देखो 14 7 98 तो 14 बार कट गया, 6 दूना 12 कट गया। अब बस इनका गुणा करा लो, 14 दूना, और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ तो कट नहीं रहा बेटा। 14 चौके 56 दूना 112 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू जो है बेटा वो 112 मीटर लंबी दीवार बना देंगे, 112 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। ऑप्शन बी सवाल का आंसर लगेगा। बिल्कुल भाई, सबका आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर बन चुका है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही करना है, यही बेसिक हमारा काम है। एक फॉर्मूला याद करना है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, और सारी बात हमें फॉर्मूले में चिपका देनी है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप सारी बात फॉर्मूले में चिपका दोगे ना, और आपका आंसर प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने। बस तुम काटने से मत घबराना बेटा, ये सब काटने से मत घबराना, थोड़े थोड़े पहाड़े तुम्हें याद करने पड़ेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, गिनती विनती बेटा, जोड़ना घटाना तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आता है ना तो फिर बात बना ले जाओगे, फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आप बात बना ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। देखो कांस्टेबल ने पूछा गया अगला सवाल, जो अगला सवाल है मेरा बेटा वो कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, इससे ट्राई करिए। क्या कह रहा है जरा पढ़ो। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना लेते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे। आप बताओ, 16 लोग, अच्छा व्यक्ति 16 कितने दिन में बेटा, 15 दिन में क्या बना लेते हैं, एक दीवार, तो एक हो गया काम। 16 व्यक्ति 15 दिन में एक दीवार बना लेते हैं, बढ़िया बात है। कह रहा 8 व्यक्तियों को, नहीं कितने व्यक्तियों को आदमी पूछे गए हैं, 8 दिनों में यही दीवार एक बनानी है, कितने व्यक्ति बनाएंगे, लगा दो फॉर्मूला। बिल्कुल बेटा, 30 डेज नहीं है, 30 व्यक्ति है। ठीक है, 8 से कट गया 16 दो बार, और 15 दूना 30, देखो m बराबर 30 आ गया, हो गया आंसर, एकदम आसान। मतलब 30 व्यक्ति अगर लगाए जाएंगे तो वो 8 दिनों में एक ही वही दीवार बना डालेंगे। 30 व्यक्ति लगाए जाएंगे तो 8 दिनों में वही दीवार जो है वो बना ली जाएगी। बेटा यही सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो सवाल जो है वो थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू होगा। अभी तक तुम जितने भी सवाल लगा रहे थे वो सभी सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से लग रहे थे। जितने भी सवाल तुमने अभी तक लगाए वो सीधे सीधे सवाल फॉर्मूले से लग रहे थे। अब जो सवाल तुम लगाओगे 9 नंबर के आगे, तो बेटा 9 नंबर से आगे जब तुम सवाल पे आगे बढ़ोगे तो सवाल हल्का हल्का अब ट्विस्ट होना या घूमना शुरू हो जाएगा। तो तुम मत घूम जाना, ये समझो, है ना बेटा। सवाल घूम रहे उसे घूमने दो, तुम ना घूम जाना। तुम्हें वैसे ही लगाने से हम लगा रहे हैं, है ना। लगाओ बेटा, फॉर्मूला हमारा लिखा रहा है, फॉर्मूला पे लिख देते हैं एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, यही फॉर्मूला है। सारे सवालों में एक ही फॉर्मूला लगना है। पढ़ो सवाल को।
एक कार्यालय में n व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जो 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई अच्छी बात है, n लोग, m हो गया, इंटू में 60 दिन हो गए। भाई आदमी इंटू में दिन, काम कितना कर रहे हैं, एक मान लेते चलो, ठीक। n व्यक्ति 60 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। अगर 12 व्यक्ति अतिरिक्त काम पर लगाए गए, यानी 12 व्यक्ति और लगा दिए, पहले कितने कर रहे थे बेटा, पहले n कर रहे थे, अब n से 12 बढ़ा दो तो n प्लस 12 लोग काम पे लगेंगे, और जब n प्लस 12 लोग काम पे लगेंगे तो 12 दिन कम लगेंगे। अब बताओ पहले कितने दिन लग रहे थे, पहले लग रहे थे 60 दिन, और 60 में से 12 दिन कम लगेंगे, यानी दिन लगेंगे 48 उसी एक को काम करने के लिए। बराबर लगा दो। ये देखो कहानी है, ये है कहानी बउआ। अब आपको समझना पड़ेगा चीजें बेसिकली कैसे लिखवानी है। देखो पिछले वाले सवाल में दोनों कंडीशन आपको दिए थे, डायरेक्ट आपने डायरेक्ट कंडीशन लिखवाए, काट पीट जोड़ घटाना के आंसर ले आए। अब देखो कहानी क्या है कि आपको यहाँ थोड़ा सवाल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखवाना पड़ेगा। लिखवाना ऐसे ही है, M1D1W1, M1D1W1 मतलब लोग दिन बटे काम, लोग दिन बटे काम। लिखवाने का तरीका वही है, लेकिन किसे लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, ये बात समझनी पड़ेगी। n लोग 60 दिन में कर रहे हैं, अगर 12 लोग ज्यादा काम करें यानी n प्लस 12 काम करेंगे तो वही काम 12 दिन कम में हो जाएगा, यानी 48 में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करवा लेंगे। n का मान 48 तुम सारे बच्चों ने निकाल लिया है। सारे होशियार बच्चे इस क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। 48 बेटा इस सवाल का आंसर लग गया। और हाँ बेटा, रुचि, सुस्मिता, प्रियंका, काव्या, दिव्या और रश्मि, मुकेश, लकी, डैड, रुचि, आयुषी, हाँ इतने लोग का नाम हमें दिख रहा है, बाकी लोग का नाम चलेगा ऊपर, ठीक। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, फटाफट ट्राई करो। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, 30 दिन में कोई एक काम पूरा कर ले रहे हैं। 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा काम कितने दिन में कर पाएंगे। मेरे प्यारे भैया फॉर्मूला हमारा वही पुराना है, MDH/W। सारे सवाल इसी फॉर्मूले से लगने वाले हैं। किसी क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर, काहे नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ी आंखें साफ कर लो अपनी। लो नहीं मानना, थोड़ा और बड़ा कर दिया हमने, तो मान नहीं रहे हो, लो हमने और बड़ा कर डाला, ये लो अब दिखा बेटा। नौ नंबर बता दे एक बार, अभी तो बताया बुआ आकांक्षा जी। देखो बेटा 2 बार बताया था, आपने सुना नहीं शायद। n लोग 60 दिन में कर रहे हैं, मैन डेज वर्क हो गया। अब कह रहा 12 व्यक्ति ज्यादा काम करें, पहले n थे अब 12 ज्यादा हो गए, n प्लस 12 हो गए, तो 12 दिन कम लगेंगे। पहले लगते थे 60, अब लगेंगे 12 कम, यानी 48 दिन। लोग दिन बटे काम, इसे हल करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही है बेटा आकांक्षा। इस सवाल पे आओ। अब बेटा सवाल दिख रहा है सभी को, बड़ा थोड़ा सा कर दिया हमने सवाल। 5 मजदूर लिख लो बेटा, 5 हो गए व्यक्ति, 12 घंटे हो गया घंटे, अच्छा 30 दिन लगा लो, और काम कितना कर रहे हैं, एक। बढ़िया बात, बराबर लगाओ, बराबर लगाओ। कह रहा है 12 घंटे काम करना है 15 मजदूर, भैया 15 मजदूर 12 घंटे, कितने दिन ये पूछा गया है, कितने दिन ये पूछा गया है, बटे लगा लो, काम कितना कर रहा है। एक बात ध्यान दो, कह रहा है इसका आधा, अगर यहां 1 हो रहा है तो यहां पर काम आधा होगा, ये करवाना है। अच्छा जी ठीक है, कह रहे हैं यहाँ चल तो फिर माने ले रहे हैं। हाँ बेटा मौर्य, मुकेश बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस सवाल का आंसर आप कह रहे हैं 5 दिन, अच्छा ठीक है माने ले रहे हैं। बेटा 2 जाएगा ऊपर, ये मैं 2 यहाँ से नीचे से कटवा के ऊपर लिखवा देता हूँ, ठीक। कटवाना तो तुम्हें सबको आता ही होगा बेटा, 15 दूना 30 कट गया, 12 12 डायरेक्ट कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। डी बराबर 5 बचा, यही आंसर है, डी बराबर 5 बेटा, बेटा यही आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा वर्दी बैच आ गया, बेटा लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ सकते हो, है ना। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो ये जो क्लास है ये लगातार चलेगी जब तक आपका पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वर्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
आपको करना क्या होगा, द सिविल इंडिया ऐप डाउनलोड करना होगा और सीधे सीधे आपको वहां कोर्स मिल जाएगा, बहुत कम फीस में बेटा, 499 रुपए की फीस है, ठीक है ना। अगर आप पिज्जा खाने भी जाते हो ना तो एक दिन में आप कम से कम 500-600 रुपए पिज्जा खा देते हो, है ना। और ये जो फीस ली जा रही बेटा वो 6 महीने की है, 6 महीने तक वो बेटा आपके कोर्स रहेगा वैलिड, इवन टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो उस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर रहा है भाई, करवा लो। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर रहा है, करवा लेते हैं भाई। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 कम कर दे, यानी 4 में से 2 कम कर दो, आदमी कितने बचे, आदमी बचे 2, तो वे असल काम का 1/4 कितने दिन में करेंगे, यानी काम का 1/4 कितने दिन में करेंगे, काम का 1/4 कितने दिन में। देखो 4 आदमी 12 दिन में एक काम, 2 आदमी कितने दिन में 1/4 काम। सॉल्व करवा लीजिए बेटा, सॉल्व करवा लीजिए बेटा। 4 जाएगा ऊपर, जैसे ही 4 ऊपर जाएगा 4 4 हो जाएगा कैंसिल, ठीक, ये कट गया डी, तो 6 आंसर आ गया। 6 दिन इस सवाल का आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का आंसर है बेटा। दिव्या कहा है तुम बार बार हंस रही हो, तो ज्यादा है, समस्या क्या है। एग्जाम तुम्हारा हो गया हो तो बेटा कोचिंग ज्वाइन कर लो फिर से दोबारा आके, है मतलब पुरानी वाली हैबिट है अभी भी। एग्जाम हो गया तो अब उसके बाद नानी घर जाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। अरे इनसे ना पूछो, ये नीचे से आती है बेटा, ये जैसे आंचल से जो आप मार्क्स पूछ रहे हो इनसे ना पूछो ना, क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट होती है ना उसमें ये अपना रोल नंबर ऊपर से ढूंढती, ऊपर रोल नंबर नहीं ढूंढती, नीचे से आ जाए, कहीं नीचे से कहीं रोल नंबर दिख जाए। इनको समझा समझा के हम थक चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिन में कर लेते हैं, अगर 8 और श्रमिक नियुक्त कर दिए जाएं तो वे पूरा काम को करने में 10 दिन कम लगाएंगे। ऐसे ही करना बेटा, कुछ श्रमिक, मान लो एक्स श्रमिक 60 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बराबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 8 श्रमिक और लगा दो। श्रमिक पहले x थे, अभी 8 बढ़ा दो, तो x + 8 लोग करेंगे, और जब x + 8 लोग करेंगे तो वो 10 दिन पहले ही कर लेंगे, यानी 60 से 10 दिन कम कर दो बेटा, 50 दिन में कर लेंगे, बटे में 1 लगा लो। हाँ ठीक है, अच्छा जी, पिज्जा वाली बात पे असर नहीं बेटा, है ना, ठीक है, कह रहे तो माने ले रहे हैं। सॉल्व करवाइए बेटा, 40 आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करवाइए, 40 इस सवाल का आंसर आएगा। हाँ ये सच बात है बेटा, ये सच बात है ना। आप पिज्जा खाने जाओगे 700-800 रुपए फूका होगे जेड स्क्वायर में जाके, है ना, लेकिन वही 400 रुपए का कोर्स लेके 6 महीने तक पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ये बड़ी विडंबना है आज के जीवन की। बेटा अभी तो हमने आग नहीं लगाई तुम्हारे घर में, किसी दिन हम फोन करके तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, दिमाग में भर देंगे फिर बातें, फिर तुम और ज्यादा डांटी जाओगी, ये समझ लो तुम, अगर सुधरी नहीं तो। मैंने ये ठान लिया जितने बच्चे अब सुधरेंगे नहीं ना, अब उनके घर पे मेरा फोन पहुंचेगा, और तुम्हारे नंबर पे करेंगे नहीं, तुम्हारे पापा के नंबर पे करेंगे फोन, कान भर देंगे पूरे हम। या तो तुम सुधर जाओगे या तो तुम पढ़ने लगोगे, 2 में से एक काम जरूर हो जाएगा। हाँ बेटा रामन, आप तो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, अब जय हिंद बोल रहे हो, पहले ही बोल लेते बेटा। सारे बच्चे एकदम मासूम हैं क्लास के अंदर। लगाओ इस सवाल को फटाफट। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त करा गया, अच्छी बात है। कुछ श्रमिक काम करने के 16 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, बढ़िया बात है। शेष श्रमिक उस काम को आरंभ से 46 दिनों में पूरा कर पाते हैं, अच्छा जी, ठीक है, कह रहे तो फिर माने ले रहे हैं।
तो 16 दिनों के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया था, यही पूछा गया। 16 दिनों के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया था, बस यही पूछा गया बेटा, बता पाओगे? हाँ, अब हम यही करने वाले हैं, अब हम यही करेंगे बेटा। जितने भी ये सुधर नहीं रहे ना मक्कारों, मेरी चिल्ला चिल्ला के मतलब बेइज्जती खराब हो गई है। अब मेरा फोन पहुंचेगा सबके घर पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे लगाओ बेटा, 13 पे लगाओ। 40 आदमी, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को अगर आप करना चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक है, उसके अलावा फिर हम बात बना सकते हैं। दो लोगों घर पे मैं कॉल करने वाला हूं। आजकल तुम सभी ने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में अटेंडेंस ली जा रही ना सारे बैचेस के अंदर। दो काम मैं करने वाला हूं। एक तो जो जितने भी गोलेबाज हैं, जितने भी एब्सेंट रहते हैं क्लासेस के अंदर, पता चला महीने में उन्होंने 10 क्लास एब्सेंट ही कर दी, 20 ही दिन आ रहे हैं, तो बेटा एक तो इन लोगों के घर पे कॉल जाएगी। दूसरा, जितने मक्कार बैठे हैं, जितने भी बेटा मक्कार बैठ रहे हैं क्लास के अंदर, इनके घर पे कॉल जाएगी। तो भाई वही तो कह रहा हूं, या तो तुम बंद ही कर दोगे या तो तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, है दो में से एक काम जरूर होगा। ठान लिया हम लोग, तुम्हें पढ़ा के ही मानेंगे। लगा पाओ भैया 13 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 लगा पाओगे बउआ? 13, एनीबडी, कोई भी बच्चा। नहीं, इनको नहीं पता, हम इनसे नंबर मांगेंगे नहीं, हमें पता है इनके घर के नंबर क्या क्या है। हाँ ये सही बात है आयुषी, आप ठीक है, मतलब कह सकते हैं, है ना। आप रेगुलर भी रहती हैं और मक्कारी भी नहीं है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। चलिए बेटा बता पाओगे, बाकी लोग बताओ अपने सवाल कहां से हो तो बताओ, तुम सब लोग बातों में लगे पड़े हो, हैं हमें भी बातों में लगाए हो। कर पाओगे? एनीबडी बेटा लकी कर पाओगे? और जो अभी जुड़े थे भैया कहाँ गए हमारे पास, डेड और एक और था कोई, मौर्या। आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ सभी बच्चे। 5, ओके ओके। 46 कर नहीं रहा है, अच्छा जी, कट नहीं रहा, अच्छा जी ठीक है, आप गलत काट रहे से कट नहीं रहा होगा। ओके 5 आंसर कह रहे हैं, काफी लोग 5 कह रहे हैं, है ना। ठीक है मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। 40 दिनों में करने के लिए 20 आदमी लगाएगा, बताओ इसका मतलब 20 आदमी काम को 40 दिन में कर सकते थे पूरा। ध्यान सुनना, थोड़ा लॉजिक लगाऊंगा मैं। देखो वैसे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लगाने का तरीका भी है, पर लॉजिक से एक लाइन में आ जाएगा, लॉजिक से एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। सर हमें यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो सीआरपीएफ में स्टडी नहीं हो पाएगी, तो ज्वाइन करें या ना करें? बेटा ध्यान समझो, अगर आप सीआरपीएफ का सिलेबस की बात करें, है ना, तो सीआरपीएफ के सिलेबस में भी मैथ्स और रीजनिंग और जीएस तो आती है ना, और यूपीएसआई में भी मैथ्स रीजनिंग जीएस आती है। आपका फर्क जो रहता है वो सिर्फ लेवल का रहता है, लेवल ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वो एग्जाम नहीं निकाल सकते, उसकी एग्जाम की तैयारी बंद हो जाएगी, उसकी भी तैयारी हो जाएगी, आप उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। बस आप ये देख लो कि उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है, वो आप एक्स्ट्रा से पढ़ लेना, बात बन जाएगी आपकी। जो भी टर्म उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा पढ़ लो, बात हो जाएगी। बाकी आप जो आपका जो मोटिव है एसआई का, वो आप तैयारी कर लो, ठीक बच्चों। चलो तो हम इस सवाल को लगाते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, मैं लगा ही देता हूं। 20 व्यक्तियों के लिए
40 दिन का काम है, माना ये लोग काम 40 दिन में करते। देखो मैं लॉजिक से लगाऊंगा, जल्दी लग जाएगा, आधी लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, सुनना, 40 दिन में ये लोग काम कर सकते। कह रहा है कुछ श्रमिकों ने 16 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अच्छा ध्यान दो, 16 दिनों के बाद काम छोड़ा, इसका मतलब इन 20 लोगों ने 16 दिन काम कर लिया होगा। भाई 40 दिन में पूरा काम करते हैं, 16 दिन के बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब इन लोगों ने 16 दिन काम कर लिया होगा। 40 में से 16 दिन काम कर लिया, इसका मतलब बचा काम है 24 दिनों का। कह सकते हो ना, इसका मतलब 20 लोग जो हैं वो अभी भी अगर कोई काम ना छोड़े, तो ये लोग काम को अभी भी 24 दिन में कर सकते थे बचा हुआ। इतना तो बोल सकते हो कि नहीं, इतना कह सकते हो कि नहीं? भाई समझो, 20 लोग 40 दिन में पूरा काम कर सकते थे, लेकिन 40 में से इन्होंने 16 दिन कर लिया, बचा 24 दिनों का। मतलब 20 लोग काम करेंगे तो 24 दिन में हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कुछ श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, मतलब हमने मान लो एक्स ने काम छोड़ दिया, तो 20 में से एक्स ने काम छोड़ दिया, और जिन लोगों ने काम छोड़ दिया, यार रुको, एक्स ने काम छोड़ दिया, काम बचे लोग होंगे इतने, और जो बचे लोग काम करते हैं, तो बचे लोग काम जब पूरा कर देते हैं तो पता चलता है कि पूरा जो काम होता है वो 46 दिन में हो पाता है। ऐसा अब बताओ, करना चाहिए था बेटा 40 दिन में, हुआ 46 दिन में, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है ना। आप बताओ, यहां बचा था इनके पास 24 दिन में, ये लोग कर सकते थे, लेकिन ये लोग कर रहे हैं 6 दिन एक्स्ट्रा में, यानी ये लोग कर देते हैं 30 दिन में वही काम बचा वाला। ये देखो बात, ये देखो मेरी बात। अच्छा जी, सीआरपीएफ में जीडी में आपका हो गया है। अच्छा बढ़िया बात है, फिर तो बेटा बहुत बढ़िया बात है ना। ज्वाइन करिए बढ़िया तरीके से, आप पकड़े बेटा, पकड़े बात को, समझिएगा। 20 लोग अभी भी 24 दिन में कर सकते थे, लेकिन जब लोगों ने काम छोड़ दिया तो काम हुआ 46 दिनों में, और 46 में से 16 दिन ये लोग कर चुके थे, यानी बचे काम इन्होंने किया होगा 30 दिनों में। बचा काम किया होगा 30 दिनों में, बचे लोगों ने काम बचा 30 दिनों में करा है। बेटा यहां से सॉल्व करवा देंगे हम, जैसे ही सॉल्व करवाएंगे, जीरो हमने उड़ा दिया है, ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 48, और बराबर में ये 3 का अंदर जाएगा तो हो जाएगा 60 माइनस में 3x। अब बताओ, यहां से 3x बराबर आ जाएगा 12, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 4, इसका मतलब 4 लोगों ने काम छोड़ दिया था। बेटा इसका मतलब है 4 लोगों ने काम छोड़ दिया था, आंसर लग गया सी। आंसर बेटा जो लोग 5 बता रहे हैं वो एक बार चेक करवा ले, 5 आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा 4। हाँ देखो, ये कहानी अंकित भैया समझ गए हमारी बात, है ना। अंकित भैया मेरी बात समझ गए बेटा, बात समझ गए ना। हाँ, क्योंकि देखो वैसे तो 40 दिन में काम हो रहा था, इसमें से 16 दिन कर लिए, बचा 24 दिन का इनके लिए, लेकिन जब इन्होंने काम छोड़ दिया तो काम हुआ 46 दिन में, और 46 में से 16 में से हो चुका है, बचा 30 दिन में, तो इन जो बाकी बचे लोगों ने वो काम 30 दिन में करा होगा, जो काम 24 दिन में होने वाला था। ये है कहानी। तो 4 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, ये आंसर लग जाएगा। 4 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, ये लग जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ रहे हो? हाँ। अच्छा देखो, ये जो मैंने बताया लॉजिक था, अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट लगाना चाहो तो इस सवाल को डायरेक्ट भी लगा सकते थे। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूं डायरेक्ट। 20 लोग 40 दिन में एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख लो, बराबर में लगाओ। बराबर में कह रहा है 20 लोगों ने 16 दिन तक काम किया, यहां लिखो 20 लोगों ने 16 दिनों तक काम किया, ठीक। और बाकी अब क्या हुआ, अब कह रहा है कुछ लोग छोड़ गए, आदमी बचे 20 में से x मान लो छोड़ गए, तो इन लोगों ने जब काम किया है, अब बताओ पूरा काम खत्म हुआ 16 दिनों में, 46 दिनों में, 46 में से 16 दिन यहां हो गया, तो इन लोगों ने किया होगा 30 दिनों में, और यहां पे बटे 1 कर दोगे, इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 4 ही आएगा। या तो ऐसे करवा सकते हो, ये पूरा काम है, ये बचा काम निकाल के करवा सकते हैं, 2 तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, 13 नंबर के आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। बेटा 13 नंबर के हम आगे चलेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है, 30 श्रमिक, ये वाला बताओ कौन कौन करके दिखाएगा। बेटा ये वाला बताओ, थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो चुका है अभी फिलहाल। जो भी बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो एसआई लेवल की ये बात है। साधारण ब्याज, सॉरी हम भी पगला गए, एसआई का ज्यादा बोल रहे हैं बेटा। एसआई का मतलब है
सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है उस लेवल पे जो बात हो रही है वो इस लेवल के सवाल बेटा आ रहे होते हैं। ठीक है, आप बताओ इनमें से आप में से कौन कौन बच्चा अभी इस सवाल को ट्राई कर पाएगा? तो आप में से कौन कौन बच्चा है जो अभी इस सवाल को ट्राई कर सकता है? क्या कह रहा है? 30 श्रमिक 20 दिन में एक काम कर लेते हैं। तो लिख लो भाई, 30 श्रमिक 20 दिन में एक पूरा काम कर लेते हैं। अच्छी बात, बराबर लगाओ। कह रहा 10 श्रमिकों ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दें ताकि पूरा काम 25 दिन में हो जाए? 10 श्रमिकों ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दें ताकि पूरा काम 25 दिनों में हो जाए? ऐसी बोल रहा ना। अब मेरी बात सुनना, इसमें भी लॉजिक लगा देते हैं, एक सेकंड में एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 30 लोग 20 दिन में कर रहे हैं, ये बात तो साफ साफ बता रहा है। अच्छा जी, फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद 10 लोग छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ लोग कितने हैं? लोग 30 हैं और लोग 30 में से 10 छोड़ रहे हैं, बच्चे कितने होंगे? 20। क्या 20 ने छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा होगा ना। और उन 20 ने नहीं छोड़ा होगा तो 20 ने आखिरी तक काम किया होगा। और आखिरी का मतलब कितने दिन में काम हो रहा है? 25 दिनों में। मतलब 20 लोग 25 दिनों में काम कर देंगे और बाकी के जो 10 लोग होंगे वो उन्होंने कितने दिन काम किया होगा ये देख लेना पड़ेगा आपको और पूरा काम हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बेटा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 30 लोग 20 दिन में काम कर रहे हैं, एक काम हो गया। अगर उसमें से 10 लोग काम छोड़ देंगे तो काम 25 दिन में होगा। मैंने बताओ 10 लोग काम छोड़ेंगे, 20 नहीं छोड़ेंगे ना। इसका मतलब उन 20 लोगों ने पूरे 25 दिन काम किया होगा। 20 लोगों ने 25 दिन काम किया है तो 10 लोगों ने कितने दिन काम किया? और सब मिला के काम हो जाए एक। ये देखो आ गया 600, ये आ गया 500, घटाओगे आ गया 100। 100 इक्वल टू में आ जाएगा 10 इंटू में डी, और यहां से डी इक्वल टू में बेटा 10 दिन हो जाएगा। उन लोगों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ा है, इन्होंने 10 दिन के बाद काम छोड़ा और यही तुम्हारा आंसर बन गया, यही तुम्हारा जवाब हो गया, है ना। थोड़ा सा बेटा आपको सवाल समझना पड़ेगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप इस तरह के सवालों को हैंडल करना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए। क्वेश्चंस के ऊपर आपकी जो समझ है, आपकी जो प्रैक्टिस है बेटा वो होनी चाहिए। अगर नहीं बनाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर, और यही हमारी आज क्लास का आखिरी सवाल है बेटा। आज की क्लास में 15 ही सवाल है। ठीक है, आज जो क्लास है बेटा, आज की क्लास में 15 सवाल है। अभी टाइम एंड वर्क की एक क्लास और होगी बेटा, टाइम एंड वर्क की अभी एक क्लास और होगी, अभी जाना कहीं नहीं है। अगली जो क्लास होगी वो भी क्लास टाइम एंड वर्क की ही होगी। ठीक है, 3 क्लास कम से कम टाइम एंड वर्क की होंगी, तब हमारी बात बनेगी। आपको कम से कम 60-65 सवाल हमें लगवाने हैं। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। 3 पुरुष पर डे 4 घंटे काम करते हैं, 10 दिन में एक काम कर लेते हैं। 5 पुरुष पर डे कितने घंटे काम करें उसी काम को अगर वे 8 दिन में करना चाहे? तो बेटा आसान सवाल है, MDH/W लगा दो फॉर्मूला, MDH/W लगा दो। 3 आदमी 4 घंटे 10 दिन एक काम, बराबर लगाओ। बराबर में 5 आदमी कितने घंटे 8 दिन में फिर से एक काम। कह रहा ना उसी काम को करना है, तो भैया एक काम करवा लो। काटा पीटी बेटे 10 चौके 40, 5 अठे 40 कट गया। यहां से देखो घंटे आ गया 3 घंटे। हर रोज 3 घंटे काम करना होगा, 3 घंटे काम करना होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर लगा है। ठीक है, हर रोज 3 घंटे काम करना होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर लग रहा है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, सबका आंसर सही जवाब है, सबका एकदम ही सही आंसर है बेटा। 3 घंटे काम करना होगा हर रोज। ठीक, बढ़िया बात बेटा। फिलहाल इतना ही है, हम फिर मिलेंगे तो और बहुत सारी बातें करेंगे। टाइम एंड वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अगली क्लास में आपके लिए टाइम एंड वर्क के और सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए। और आप देख रहे हो ये सारे सवाल जितने भी क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ये सभी के सभी सवाल एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। एक भी मैंने नहीं किसी किताब से नहीं उठाए, ये सभी सवाल मैंने एग्जाम से उठाए हुए सवाल है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बेटा पूछे गए सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप उस लेवल को हिट कर पा रहे होगे। एग्जाम के लेवल को हिट करोगे बेटा तभी बात बनेगी, ऐसे छोटी मोटी बात करने से काम चलेगा नहीं, है ना। मन पसंद काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम के पसंद का काम करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ओके भैया, हाँ बेटा फिलहाल इतना ही है, हम फिर अगली क्लास से मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस की जो क्लास है हर रोज शाम को 7 बजे चलती है, और मैथ्स की क्लास हर रोज शाम को 8 बजे चलती है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल, हम फिर मिलेंगे तो और बातें करेंगे। फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।